सहारनपुर की थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 2009 में सहारनपुर के व्यापारी ने अभियुक्त पुण्य सावंत पुत्र प्रफुल्ल सावंत निवासी कक्कड़गंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर, मूल पता ग्राम नातिबपुर थाना खनाल जिला हुगली पश्चिम बंगाल को जेवर बनाने के लिए सोना दिया था, जिसको लेकर अभियुक्त फरार हो गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही पुलिस अभियुक्त की तलाश में थी, लेकिन पुलिस की भनक लग जाने के कारण हर बार हर जगह से फरार हो जाता था, जिसको अब सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली नगर सहारनपुर पुलिस की टीम ने एक इनामी 25,000 रुपये का इनामी पटना सावंत को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी महाराष्ट्र पालगढ़ जिले से हुई है। ये जो अपराधी है प्रणव सावंत, ये 2009 से वांछित चल रहा था, तो आज करीब 14 साल बाद इसको कोतवाली नगर टीम ने पकड़ा है इसको। और ये काफ़ी टाइम से अपनी लोकेशन बदल रहा था। परमानेंट रेसिडेंट ये वेस्ट बंगाल का था। इतने टाइम से हमारे पास टिप मिल रही थी कि वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक नाबिदपुर गांव है, वहाँ पे रह रहा है। इससे पहले भी एक बार टीम जा चुकी है, वो भी रेड अनसक्सेसफुल रही थी, क्योंकि इसको जब भी हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुंचती थी, इसको कहीं ना कहीं से खबर लगती थी और ये वहाँ से हट जाता था। लेकिन इस बार टीम परसिस्टेंटली इसके पीछे लगी रही। पहले वेस्ट बंगाल की जब रेड अनसक्सेसफुल हुई तो उसके पीछे हमने इसको मुंबई तक परस्यू किया, मुंबई तक चेस किया, और महाराष्ट्र पुलिस के अच्छे लोकल सपोर्ट की वजह से रहते हुए यह टीम ने इसमें सफलता हासिल करी। ये 406 का मुकदमा था। ये बेसिकली एक जो नाबिदपुर गांव है वेस्ट बंगाल का, वहाँ के कुछ लोग ये काम करते हैं ज्वेलरी की कारीगरी का। तो ये जितने भी कोतवाली नगर में जितने वहाँ पे सराफे की दुकान थे, उनसे ज्वेलरी सोना चांदी रॉ फॉर्म में लेते थे उस पर कारीगरी करने के लिए, और ये काफ़ी व्यापारियों से इसने सोना और चांदी ली थी और वहाँ से लेकर फरार हो गया। सहारनपुर के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत द्वारा युवा दिवस पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध ध्यानगुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज व नगर विधायक राजीव गुंबर ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर स्वामी दीपांकर जी महाराज ने कहा कि सभी खिलाड़ी नशे से दूर रहे और नशे के विरोध में लोगों को जागरूक करने का काम करें। आज मेरा अंबेडकर स्टेडियम आने के पीछे का औचित्य था कि जितने भी युवा यहाँ पर हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनको चीयर अप किया जाए और उनको बताया जाए कि भारत का भविष्य आप ही हैं जो आगे आने वाले समय में भारत को और गोल्ड मेडल देंगे। और साथ ही मेरा बड़ा मिलने का मन था यहाँ के कोच से, जिनके बारे में सुनकर मैं प्रसन्न हूँ, जो एक योद्धा की भांति इन युवाओं को निखार रहे हैं, तराश रहे हैं। मगर एक चीज़ सुनकर मुझे बड़ा हैरत हुआ कि यहाँ मेरी एक यात्रा है, भिक्षा यात्रा, जिसमें पहली है भिक्षा के जातियों में विभाजित सनातन एक हो, और दूसरी भिक्षा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। तो मैं मात्र इसीलिए आया हूं कि नशे के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो यहाँ पर युवा आए हुए हैं क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए, प्रतियोगिता के लिए, उन्हें इस नशे से बचाया जाए। और अगर जो नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियों के श्राप हम ही लोगों को लगेंगे। और मुझे लगता है कि राघवेंद्र के देश में कम से कम ये हम लोगों को शोभा नहीं देता कि आने वाली पीढ़ी और नस्लों को नशे में तबाह होते हम देखें और मौन होकर देखते रहे। मगर याद रखिएगा दिनकर की वो पंक्ति कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो नशे पर तटस्थ और मौन रहे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, और खासकर छायाकार और मीडियाकार बंधुओं से, कि इस पर प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, इस पर आप लोग काम कीजिए। कम से कम आप लोग वहाँ तक ये संदेश पहुँचवाइए जहाँ से ये पीढ़ियाँ बच पाएँ, ये आने वाली नस्लें बच पाएँ, ये युवा बच पाएँ। वरना तो ये युवा का तबाह होना मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। पूरे के पूरे राष्ट्र तबाह हो गए नशे में। तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। सहारनपुर के नुमाइश कैंप स्थित GGSKM पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा नगर क्षेत्र का सम्मान समारोह का आयोजन मानवीर सिंह पुंडीर की अध्यक्षता व प्रवीण गुप्ता के संचालन में संपन्न हुई। समारोह के मुख्य अतिथि सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक सहारनपुर मंडल सहारनपुर योगराज सिंह ने कहा कि निजी स्कूल अपने कसौटी पर खरा उतर रहा है। यदि निजी स्कूल न होते तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाती। मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने निजी स्कूलों की समस्याओं को AD बेसिक के सामने रखा। जब मैं हिंदू नहीं बन रहा हूं तो मुसलमान क्यों बन रहे हो? जब मैं हिंदू नहीं बन रहा तो मुसलमान क्यों बन रहे हो?
जब मैं जाट नहीं बन रहा तो चमार और गुर्जर और राजपूत क्यों बन रहे हैं? संघर्ष करिए समाज के लिए। और आप ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, कोई ईमानदार दुनिया का सबसे पुण्य काम कर रहे हो। हमें शिक्षा के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। उसका पीछे आ गया है कि सरकारी स्कूल के मास्टर की दुर्दशा है, 80,000 रुपये तनख्वाह लेकर 70,000 रुपये 1 लाख। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी लोगों को बिहारीगढ़ में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। पानी की आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। ग्राम सभा प्रधान इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने जल निगम के अधिकारियों से जलापूर्ति बहाल कराने की मांग की है। कस्बा बिहारीगढ़ निवासी राकेश जायसवाल, सोनू प्रजापति, अरविंद राठौर, मोहित सैनी, प्रदीप कश्यप, सोनू सैनी आदि ने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण आपूर्ति बंद है। कई बार ग्राम सभा प्रधान से लीकेज बंद कराकर जलापूर्ति शुरू करने की मांग की, परंतु ग्राम प्रधान ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। पानी की वजह से लोगों को भारी किल्लत उठानी पड़ रही है।